आया था 3 करोड़ और जरासंध जो 17 बार हार गया था वो भी अपने 13 अक्षौहिणी सेना लेकर के आया। तो भगवान ने क्या किया कि जो काल यवन था उसको अपने पीछे पीछे लेकर के गए और एक गुफा में ले जाकर के वहां पर एक व्यक्ति जो लेटा हुआ था उसके ऊपर अपना पीताम्बरी डाल दिए। तो काल यवन को ऐसा लगा कि ये कौन व्यक्ति है, यहाँ पर अभी तो कृष्ण आए थे, ये तो बहुत भारी आदमी है, ऐसे भागते भागते आए और यहाँ के सो गए और ऐसे खराटे भर रहे जोर जोर से। तो उसने क्या किया, उस व्यक्ति को जोर से लात मारा पीछे से। तो वो कौन थे, एक्चुअल में वो व्यक्ति थे मुचुकुंद। तो मुचुकुंद जो थे वो जब उन्होंने लात मारी तो उनकी नींद खुली और जब उन्होंने अपनी दृष्टिपात किया उस व्यक्ति के ऊपर में, काल यवन के ऊपर में, तो जल करके भस्म हो गया। तो यहाँ पर राजा परीक्षित महाराज सुखदेव गोस्वामी को बोलते हैं। अभी तक आपको याद होगा ना कि कथा कौन किसको बोल रहे हैं, परीक्षित महाराज कथा सुन रहे हैं किससे, सुखदेव गोस्वामी से। तो सुखदेव गोस्वामी को राजा परीक्षित ने पूछा, देखिए भक्त लोग प्रश्न पूछ रहे हैं, इसका मतलब वो नींद नहीं ले रहे हैं, ध्यान से सुन रहे हैं। तो ये भी हमको देखना है। तो बीच बीच में कुछ तो भी ऐसे छोटे मोटे क्वेश्चन पूछ लिया करो, इजी जो मेरे को आंसर आए उसके। तो परीक्षित महाराज ने प्रश्न जब पूछा कि ये ऐसा व्यक्ति कौन था कि जिसके सोने उसकी दृष्टिपात पर, काल यवन तो बहुत शक्तिशाली था। और नारद मुनि को क्या बोला कि पूरे विश्व में कौन ऐसा व्यक्ति है जिससे मैं मुकाबला करूं। जैसे मैंने उदाहरण दिया था ना पिछली बार, उसमें बहुत शक्ति थी। जैसे केशव कश्मीरी को ज्ञान का घमंड था, इसको अपनी शक्ति का अहंकार था। तो नारद मुनि ने बोले कि तुम्हारे लिए लड़ने के लिए एक ही व्यक्ति है, वो है कृष्ण। तो इसलिए कृष्ण से युद्ध करने आ गया था। तो उसका वहां पर भगवान ने क्या किया, द्वारका में एक पूरा जो किला था उसका निर्माण किए। 96 वर्ग मील में, 96 वर्ग मील में उन्होंने एक किले का निर्माण किया। और यहाँ पर क्या हुआ, मुचुकुंद जब उठा तो जब परीक्षित महाराज ने प्रश्न पूछा सुखदेव गोस्वामी को, तो सुखदेव गोस्वामी ने पूरी कथा बताई कि ये व्यक्ति जो है इसने देवताओं का बहुत साथ दिया था। जब असुरों के साथ में देवता और दानवों में जब लड़ाई हुई थी तो ये मुचुकुंद जो था, देवताओं के सेनापति का नाम क्या है, कार्तिकेय। तो कार्तिकेय ने इनको प्रार्थना किया था कि आप हमारे साथ लड़ो ताकि हम असुरों को हरा सके। तो मुचुकुंद कई हजारों साल तक लड़ता रहा देवताओं के पक्ष में। और उसके कारण क्या हुआ, देवताओं के पक्ष में जब वो लड़ा तो जो दानव थे, असुर थे, उनकी पराजय हो गई। तो कार्तिकेय और सभी टीम देवता लोग बड़े प्रसन्न हुए मुचुकुंद से। उन्होंने बोला कि आप हमसे कुछ वरदान मांगिए। तो ये जो कहानी है, अब ये मुचुकुंद जी महाराज जो है वो कृष्ण को बता रहे हैं कि मैं कौन हूं करके। पहले उन्होंने पूछा कि आप कौन है। तो जैसे अगर हम एटिकेट्स देखेंगे तो जो बड़ा व्यक्ति है हमको पूछना नहीं चाहिए कि तुम्हारा परिचय दो, पहले हमको अपना परिचय उसको देना चाहिए। तो वो क्या करता है, अपना परिचय देता है मुझको कि मैं ऐसा ऐसा देवताओं के साथ में लड़ा और मेरे को उन्होंने वरदान मांगने को कहा। तो एक्चुअल में क्या था, वो इतने हजारों साल लड़ा कि मुचुकुंद की पत्नियां, उसकी रानियां, उसके बच्चे, उसके सेनापति, उसके मंत्री, सभी की सभी स्वर्गवास हो चुका था, उसको पता ही नहीं था। तो उसने बोला कि अभी मैं राजपाट तो मेरे पास है नहीं, वहां जाकर भी क्या करूंगा, कोई घर का अपना पहचान का ही नहीं है। मान के चलिए हम हमारे घर में गए और वहां हमको कोई है नहीं, तो हम घर में जाने का क्या मतलब है। तो उसने बोला कि आप हमको एक वरदान देना ही है। तो कार्तिकेय बोलता है कि देखिए आप खाली मुझसे मुक्ति का वरदान मत मांगिए। क्यों, क्योंकि मुक्ति का वरदान कौन दे सकते हैं, भगवान कृष्ण, जो उनका दूसरा नाम क्या है, मुकुंद। मुकुंद क्यों है, क्योंकि वो मुक्ति प्रदान करते हैं। तो बोला मुक्ति का वरदान छोड़ के आप हमसे कुछ भी वरदान मांग लीजिए। तो उसने बोला कि मुझको आप ऐसा करिए, मुझको बहुत, मैं लड़ते लड़ते थक गया हूँ हजारों साल से, तो मुझको बहुत ज्यादा निद्रा में सोना है और मुझे ऐसी जगह पे सोना है कि जहां पर कोई मुझे विघ्न न डाले, कोई मुझको डिस्टर्बेंस न करे। तो मैं बहुत गहरी नींद में सोना चाहता हूँ, लेकिन साथ ही में अगर कोई व्यक्ति ने मुझे विघ्न डाला
तो जैसे मेरी दृष्टि उस व्यक्ति के ऊपर पड़ेगी वो भस्म हो जाएगा। तो ऐसा उसने पूरी कहानी कृष्ण भगवान को बताई। तो कृष्ण जब आए तो पूरी गुफा में ऐसा प्रकाश फैल गया था। तो उस प्रकाश को देख करके उसकी भी आंखें एक बार चौंधिया गई मुचकुंद की। तो फिर भगवान ने उसका परिचय जब सुना तो फिर भगवान बोलने लगे, देखिए मेरे बारे में बताना बहुत असंभव है। भगवान अपने बारे में क्या बताएंगे? भगवान बोलते हैं मेरा जन्म, मेरा आविर्भाव, मेरा तिरोभाव और मेरा चरित्र, यह सब देना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि एक वैज्ञानिक पृथ्वी के ऊपर जितने कण हैं, अणु के कण, वो गिन सकता है, लेकिन मेरी महिमा का या मेरे चरित्र को बखान नहीं कर सकता। तो हम बोलते हैं कि जो अनंत शेष है उनके हजारों फन है, वो हजारों फन से भगवान की वो स्तुति करते हैं, लेकिन फिर भी वो कभी थकते नहीं है, या उनकी कहानियां या उनके चरित्र का स्टॉक खत्म नहीं होता। अभी कोई व्यक्ति पूछेगा हमारे बारे में बताओ क्या है, कितना रहेंगे अपने बारे में, 10-20 मिनट, आधा घंटा, बाद में कुछ है ही नहीं बोलने के लिए। लेकिन भगवान की लीलाएं अनंत है, भगवान के नाम रूप गुण लीला सब अनंत है। तो भगवान बोलते हैं कि मैं क्यों आया? भगवान बोले कि मैंने क्यों जन्म लिया? क्योंकि वो असुरों का नाश करना चाहते थे और धर्म की स्थापना करने के लिए उन्होंने यदुवंश में जन्म लिया। उन्होंने बताया कि मेरे पिता का नाम वासुदेव है, मैं वासुदेव पुत्र हूँ और तुम मेरे महान भक्त हो, इसलिए तुम भी मुझसे वर मांग सकते हो। तो अब देखो इनका सौभाग्य ऐसा, मुचकुंद का पहले देवताओं से वर मांगे, अब कृष्ण भगवान स्वयं बोल रहे हैं कि तुम भी मुझसे कुछ वर मांगो। तो मुचकुंद को क्या हुआ था, गर्ग मुनि ने पहले उनको बताया था, एक भविष्यवाणी की थी, तो वो समझ गए कि ये कोई और दूसरे नहीं है, ये भगवान कृष्ण है। तो उन्होंने क्या किया, तुरंत वो उनके पैरों पे गिर पड़े और उनकी स्तुति करने लगे। अब यहाँ पर देखिए मुचकुंद की जो प्रार्थना है वो बहुत ज्यादा टचिंग है। हमने है ना कुंती महारानी की प्रार्थनाएं सुने हैं, बराबर है, लेकिन मुचकुंद की भी प्रार्थनाएं बहुत सुनने लायक। तो हम क्या करेंगे, भले हमारा लेक्चर का टाइम कम हो या कुछ भी हो, हम एक लेक्चर से 2 लेक्चर में करेंगे, लेकिन ऐसा हमको गड़बड़ से भागना नहीं है। हमारा यहाँ पर आने का मेन उद्देश्य क्या है कि जितना भी समय हम बिताए वो समय एकदम क्वालिटी समय होना चाहिए। हमको उसके अंदर पूर्ण रूप से हमको समझना चाहिए कि हम एक्चुअल में हमारे जीवन में क्या करना चाहिए। तो यहाँ पर क्या हुआ कि मुचकुंद ने यहाँ पर जो हरे कृष्णा बोलते, तो मुचकुंद ने क्या किया, यहाँ पर भगवान की प्रार्थनाएं की। अब वो जो प्रार्थनाएं हैं वो हमको एक के बाद एक ध्यान से सुना है। एक्चुअली मुचकुंद ने करीब 10 प्रार्थनाएं की भगवान से। तो हम क्या करेंगे, आज जो पहली प्रार्थना है उसके ऊपर श्रीला प्रभुपाद ने तात्पर्य में क्या लिखा हुआ है, बहुत ही सुंदर लिखा हुआ है। तो हमको ये नहीं देखना है कि हमने कितने चैप्टर कवर किए या कितने पेजेस हो गए, हमको ये देखना है कि हमने वो जो कुछ भी पढ़ा वो हमारे अंदर कितना घुसा, हमको उसका प्रभाव कितना पड़ा। क्योंकि अंत में जो हमारे हृदय को स्पर्श करने वाला है वही हमारे काम आने वाला है। ऐसे तो फिर हम बहुत सारी कहानियां फटाफट कंप्लीट करेंगे, लेकिन हमको कोई कोर्स कंप्लीट करना नहीं है। तो वो जो पहली प्रार्थनाएं हैं वो बोलता है कि मुचकुंद बोलते हैं, किसको बोलते हैं, कृष्ण की स्तुति करते हैं। मुचकुंद क्या करते हैं, भगवान कृष्ण की स्तुति करते हैं और प्रार्थना भी करते हैं। तो पहली प्रार्थना उनकी ये है कि वो बोलते हैं कि इस जगत में सभी लोग हम काय से बंधे हुए हैं, काय से आसक्त है, सभी लोग काय से आसक्त है, भौतिक जगत में हम लोग ग्रस्त है, हम लोग काय से हम लोग आसक्त है, हम समाज के प्रति आसक्त है, हम मित्रता, हमारे जो दोस्त है उसके प्रति हम आसक्त है और प्रेम के प्रति आसक्त है, बराबर है, हम उसमें बंधे हुए हैं। लेकिन आपके चरण कमलों का भजन करने के बजाय हम क्या कर रहे हैं, भौतिक आकर्षण में बंधे हैं। हम क्या कर रहे हैं, भगवान की पूजा नहीं कर रहे, भगवान की कीर्तन नहीं कर रहे, भगवान का श्रवण नहीं कर रहे। बदले में हम क्या कर रहे हैं, हम दूसरी चीजों में ज्यादा लगे हैं। जैसे भौतिक आकर्षण मतलब क्या, किसी की शादी में जाना, किसी के साथ गप्पे मारना, दोस्त लोग टीवी देख रहे हैं, जुआ खेल रहे हैं, नशा पान कर रहे हैं,
तो वो बोल रहे हैं कि ये वास्तव में कैसा है, जैसे जंगल के अंदर एक जानवर अंधकूप में गिर जाता है। जैसे मान के चलो एक बहुत बड़ा गड्ढा है, अंधेरा है उसमें, तो जानवर उसके ऊपर कुछ घास रख दिए, तो जानवर को समझ में आने वाला है कि वहां पे अंधेरा है कि नहीं, उसको कुछ समझता नहीं, वो सीधा अंदर कूद जाता है उसके अंदर में। उसी प्रकार मूर्ख व्यक्ति मानव जीवन के महत्व को समझता नहीं है, और वो क्या करता है, अपने इंद्रिय तृप्ति के लिए वो उसको पूरे जीवन को नष्ट कर देता है। मतलब क्या है, उसको जो भी आकर्षण है, दो आकर्षण सबसे प्रमुख है, कंचन और कामिनी। कंचन यानी पैसा, कामिनी यानी स्त्री। तो दो आकर्षण के अंदर में वो व्यक्ति क्या करता है, अंधकूप में गिर जाता है। अर्थात क्या है, ये जो दुर्लभ देह है, ये जो हमारा शरीर है, उसको वो नष्ट कर देता है। तो यहाँ पर देखिए, अब हम देखेंगे थोड़ा ये जो प्रेयर है, अब हम इसको जरासंध के साथ में उसकी तुलना करेंगे। जरासंध कौन था, कंस का कौन था, जरासंध ससुर था। जरासंध कौन था, कंस का ससुर था। कंस की पत्नियों का नाम याद है किसी को, पिछले लेक्चर में बोला था, प्राप्ति और आस्ती। आस्ती और प्राप्ति, उसको दो लड़कियां थी। उसने जाकर के अपने पिताजी को खूब बड़ा चढ़ा के बोली कि वो उनका भांजा है कृष्ण। वो आया और उसने क्या किया, उसके मामा को मार दिया। जबकि उसके मामा ने कितने सारे भांजों को मारा वो नहीं बताए। कंस ने क्या किया, कितने सारे असुर को भेजा मारने के लिए, और बहुत सारे लोगों को मारा उसने। पहले तो बच्चे जो छोटे छोटे बच्चे थे, उनमें से कितने सारे बच्चों को मार दिया था। उसको लग रहा था कि कृष्ण पैदा हो गया है। लेकिन फिर क्या हुआ कि जरासंध है, वो सोचने लगा कि देखो, मैं तो कृष्ण का तो नाश करूंगा ही करूंगा, पूरे यदुवंश का भी मैं नाश करने वाला हूं। तो उसने क्या किया कि वो हमेशा क्या सोचता था कि मैं कृष्ण से ज्यादा ताकतवर। ये जरासंध यानी असुर, असुर की जो मानसिकता है वो कैसी रहती है, वो हमको खुद को चेक करना है, हम कैसा हमारे लाइफ में बर्ताव करते हैं। तो वो क्या बोलता है कि मैं कृष्ण से ज्यादा ताकतवर हूं, मैं अभी तो हार गया। कितनी बार हारा था वो, 17 बार। वो क्या सोचता था हर बार कि मैं अभी तो हार गया, लेकिन अगली बारी मैं जरूर जीत जाऊंगा। कृष्ण कौन है, सामान्य लड़का है। जितने भी असुर थे उनको कृष्ण कैसे लगते थे, सामान्य लड़के ही लगते थे। उसको लगता था कोई तो भी ग्वाला है, दुर्योधन को लगता था ये बहुरूपिया है, छलिया है, ऐसे अलग 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 उनको लगता था। और मैं तो इतना शक्तिशाली राजा हूँ, ये तो छोटा सा बालक है, इसको क्या है, मैं कंस का आदमी हूँ, कंस मेरे पक्ष में है ना, तो मुझे कौन चुनौती दे सकता है। तो ये कैसी, ये जरासंध की मानसिकता है। तो जो व्यक्ति 17 बार हार गया वो अब देखिए कंपैरिजन, हमारे वरिष्ठ जो प्रभु है, आचार्य, वो ऐसा कंपैरिजन करते हैं कि एक असुर 17 बार हारा और एक भक्त जो भक्ति के लिए 17 बार हारा, दोनों में क्या फर्क है, समझ में आया। प्रयास क्या कर रहे हैं हम, एक आदमी प्रयास कर रहा है युद्ध जीतने के लिए, धन हड़पने के लिए। दूसरा व्यक्ति प्रयास कर रहा है कि मेरी कैसे भगवान के प्रति मेरी आस्था बढ़े, कैसे मैं भगवान के पास जाऊं, कैसे मेरी भक्ति बढ़े। ऐसे दो अलग अलग लोगों के उदाहरण है। तो इसमें क्या होता है कि जो पहले वाला है, जो असुर है, उसकी क्या होती है, अगर वो बार बार प्रयास किया तो उसकी निंदा होती है। लेकिन वही व्यक्ति अगर कोई भक्त है और अपनी भक्ति को पाने के लिए वो बार बार प्रयास करता है तो उसकी प्रशंसा होती है। बराबर है। तो हमको हमारे माइंड में देखना है कि हमारा जो मन है वो असुरी स्वभाव का है या वो भक्त स्वभाव का है, वो हमको खुद को देखना है। पहले आपको मालूम है ना कि सतयुग के अंदर में क्या रहता था कि देवता लोग और असुर लोग अलग अलग ग्रहों पे रहते थे, एक ही ग्रह पे नहीं रहते थे। बराबर है। उसके बाद क्या आया, त्रेता युग, उसमें आ गए राम और रावण, तो वो एक ही ग्रह पर आ गए, पृथ्वी पे थे ना तुम। बराबर है। उसके बाद क्या आया, द्वापर युग। फिर अब क्या हो गए, वो एक ही ग्रह पे नहीं, एक ही घर में रहे। घर में थे कि नहीं, कौरव और पांडव कैसे थे। अब भगवान ने उसका आगे का वर्जन निकाला कलयुग। अब हमारे को एक घर में नहीं, अब हमारे मन में रहते, कभी असुर दिमाग, कभी देवता का दिमाग, कभी असुर का, कभी देवता का। तो हमारे मन में 24 घंटे ये द्वंद्व चलता,
कि मैं अच्छा करूं या बुरा करूं, अच्छा करूं या बुरा करूं। हम उसके अंदर ही झगड़ते रहते। कभी लगता है टीवी देखेंगे, कभी बहुत होगा ना, चलो प्रभु जी का क्लास है 1 घंटा जाके आ जाएंगे। नहीं तो फिर लगता है चलो इधर क्या है, उधर मजा करेंगे, गप्पे मारेंगे, खड़े रहेंगे वहां पे। हाँ, कुछ तो अभी पॉलिटिक्स की चर्चा करेंगे, माता जी लोग एक दूसरे की बुराई करने में, कुछ तो चालू रहता है। ऐसा अलग अलग सबका अलग अलग इंटरटेनमेंट है। तो भगवान ने क्या किए, इस कलयुग के अंदर देवता और दानव दोनों हमने डाल दिए उठा के माइंड में। अब हमको अलग अलग ढूंढने की जरूरत नहीं है। पहले क्या होता था, जैसे युधिष्ठिर महाराज वो देवता ही थे, बराबर है। दुर्योधन वो दानव मेंटेलिटी का ही था। अभी हमारे को समझ में नहीं आता कि ये देवता है कि दानव है, दोनों अंदर है हमारे। हम जिसको ज्यादा खाद पानी देंगे वो चीज ज्यादा हमारे दिमाग को सपोर्ट करेंगे। अगर आप अच्छे लेक्चर सुनेंगे, भगवान का कीर्तन करेंगे, जपमाला करेंगे, तो आप में सतोगुण आ जाएंगे। वहीं पर आप अगर अवैध संग करेंगे, मांसाहार करेंगे, नशापान करेंगे, जुआ खेलेंगे, तो आपके अंदर में रजोगुण फिर तमोगुण वो भी आ जाएंगे। तो यहाँ पर क्या बोल रहे हैं कि अब दोनों के अंदर एक फर्क बताता हूँ आपको। अब जैसे जरासंध तो 17 बार वहां पर युद्ध किया, वो समझ में आया, लेकिन भक्त लोग कैसा प्रयास करते हैं प्रभु जी, वो बहुत अच्छी कहानी है। तो इसमें क्या हुआ, जैसे हमारे श्रीरंगम एक शहर है जहाँ पे बहुत बड़ा मंदिर है। तो वहाँ के आचार्य थे, उनका नाम था रामानुजाचार्य। क्या नाम था? रामानुजाचार्य। तो उनके एक गुरु थे, उनका नाम था गोष्ठीपूर्ण। क्या नाम था? गोष्ठीपूर्ण। अभी साउथ इंडियन नेम है, थोड़े अपने को जल्दी से आते नहीं है, मेरे को भी 2 बार 3 बार समझना पड़ा कि क्या नाम है। तो वो एक गांव में रहते थे, वो गांव वहां से 120 किलोमीटर पे था। तो गांव का नाम था थिरोकोष्टियूर। क्या नाम था? थिरोकोष्टियूर। अब आप इमेजिन करिए कि हम आज से 2000 साल पहले या 1000 साल पहले, जब हमारे पास कोई सुख सुविधा नहीं थी, उस समय की बात है। उस समय क्या हुआ कि रामानुजाचार्य, उनके जो गुरु थे गोष्ठीपूर्ण, उनसे वो दीक्षा लेना चाहते थे। तो वो क्या किए, वो श्रीरंगम से थिरोकोष्टियूर जो गांव था 120 किलोमीटर पे, वो पैदल गए। चलते 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 पहुंचे, वो कई दिन लग गए उनको। और वहां जाकर वो अपने गुरु को मिले और गुरु को बोला, गुरु जी मुझको दीक्षा चाहिए। तो उनके गुरु ने बोला, नहीं नहीं नहीं, अभी नहीं, अभी थोड़ा टाइम है, तुम बाद में आओ। वो बेचारे निराश हो गए, चले गए। फिर 1 महीने के बाद में उन्होंने सोचा कि अब चलते हैं। फिर गए तो फिर उनको पैदल जाना पड़ा। उसके बाद फिर उनके गुरु ने बोला कि नहीं नहीं, अभी मत आओ, अभी बाद में देखेंगे। ऐसा करते करते कितने बार प्रयास किया उन्होंने? 18 बार प्रयास किया। अभी आज का कोई बच्चा रहता है स्कूल का, उसको बोले भाई 120 किलोमीटर तो पैदल जा और 120 किलोमीटर पैदल आ, तो क्या बोलेंगे कि अरे भाई वो गुरु को बदल लो। क्या बोलता था वो गुरु को बदल दो। तो वो जो स्कूल है, उनकी जो पढ़ाई लिखाई जहाँ होती गुरु की, वो बदल दो, नहीं तो ये जो प्रोसेस है, प्रक्रिया, यही बदल दो। तो गुरु ने मेरे पास आके दीक्षा देके जाना। अभी ऐसा रहता था। उसी प्रकार क्या हुआ, हमारे एक आचार्य भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज, जो कि श्रीला प्रभुपाद के कौन थे? गुरु महाराज। आपको मालूम है, श्रीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज पूरे इंडिया में ऐसे 2 ही व्यक्ति थे जिनके पास में उस समय में रोल्स रॉयस गाड़ी बंगाल के गवर्नर के पास थी, और दूसरी गाड़ी भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज के पास थी। ऐसा कभी सुने नहीं है हमने कि कोई भक्त के पास किसी राजा महाराजा के जैसी गाड़ी होए, ऐसा कभी हमने सुना है क्या? नहीं सुना है। तब भी देखो, अब भक्त कितना विनम्र रहता है, ये मेरे हृदय को बहुत टचिंग स्टोरी है। तो उन्होंने क्या कि अच्छा देखिए, उनके जो गुरु थे भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, उनके गुरु का नाम किसी को पता है? गौर किशोरदास बाबा जी। गौर किशोरदास बाबा जी का कभी फोटो दिखाएंगे, ऐसे झुके हुए है वो। हाँ, यहाँ पर फोटो लगा हुआ है। गौर किशोरदास बाबा जी, जिनको कुछ पढ़ना लिखना नहीं आता था,
और भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जितना कोई इंटेलिजेंट व्यक्ति नहीं था, इतने ज्यादा विद्वान थे। उनके पास रोज एक बैलगाड़ी भरकर पत्र आते थे और वो उसका जवाब देते थे। भक्ति विनोद ठाकुर के पास में भी एक बैलगाड़ी भर करके रोज लेकर आते थे, वो उसका जवाब देते थे। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर गौर किशोर दास बाबा के पास गए और गौर किशोर दास बाबा जी ने उनसे उन्होंने याचना की कि मुझको आप क्या करिए, मुझको आप दीक्षा दीजिए। गौर किशोर दास बाबा ने सोचा कि अरे भाई तू इतना पढ़ा लिखा, मैं तो इतना अनपढ़ हूँ और मैं कैसे दे सकता हूँ। और मजे की बात बताऊं, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के पिताजी का नाम क्या था? भक्ति विनोद ठाकुर। और वो किसके गुरु थे? गौर किशोर दास बाबा के वो गुरु थे। मतलब आप अगर देखेंगे ना तो भक्ति के अंदर में कोई लॉजिक काम ही नहीं करता। भक्ति विनोद ठाकुर उस समय के इतने बड़े जज थे कि बंगाल से लेके उनके घर तक ब्रिटिश लोगों ने रेलवे की लाइन बिछाई, खाली एक आदमी के लिए रेलवे की पटरी बिछाई। इतिहास में आज तक ऐसा कोई उदाहरण नहीं है। तो क्या हुआ, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर बहुत बार गए, 15 बार गए, 17 बार गए, लेकिन गौर किशोर दास बाबा तैयार नहीं हुए उनको दीक्षा देने के लिए। अब ये बेचारे बहुत फ्रस्ट्रेट हो गए, उदास हो गए। कौन? भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर। वो अपने पिताजी के पास गए जो कि गौर किशोर दास के गुरु थे। उनको उन्होंने कंप्लेन किया, शिकायत की। क्या शिकायत की? कि देखो मैं इतना प्रयास कर रहा हूँ और गौर किशोर दास बाबा कुछ मेरे को दीक्षा नहीं दे रहे हो, मेरे को शिष्य नहीं बना रहे, तो आप कुछ बोलो उनको। तो भक्ति विनोद ठाकुर बोलते भैया देखो ये तुम्हारा आपस का मैटर है, ये मेरी समस्या नहीं है, हाँ? इसमें मैं कुछ नहीं बोलने वाला, वो गौर किशोर दास बाबा जाने और तुम जाने। फिर इसके बाद उन्होंने क्या किया, एक व्यक्ति जिसके पास रोल्स रॉयस है, वो व्यक्ति ने क्या किया, वो सुबह गौर किशोर दास बाबा जहाँ पे शौचालय जाते थे, वो फिर सुबह उठ के देखने लगे कि गौर किशोर दास बाबा सुबह कहाँ जाते हैं। तो उनका एक फिक्स स्पॉट था जहां पर वो शौचालय को जाते थे। तो इन्होंने क्या किया, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने वो शौचालय उनका साफ किया। फिर दूसरे दिन गौर किशोर दास बाबा आए तो उनको लगा कि भाई आज तो बड़ा साफ सुथरा लग रहा है यहाँ पे, क्या बात है। तो उन्होंने देखा कि शौचालय साफ है। ऐसा रोज होते गया, 1 महीने तक हो गया। तो उनको बड़ा आश्चर्य हुआ कि भाई पहले तो इतनी बदबू आती थी, अभी तो बड़ा क्लीन है, क्या है। तो एक बार गौर किशोर दास बाबा ने एक आदमी को भेजा, बोला तू देख के जा कि मेरे जाने के बाद यहाँ पर इसकी सफाई कौन करता है। तो उस गांव के आदमी ने जाकर के गौर किशोर दास बाबा को रिपोर्ट दी कि प्रभु वो जो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर है ना, वो आपकी शर्ट साफ करते। तो इतना ज्यादा विनम्रता होना ये संभव है क्या। तो ये जो है यहाँ पर हम देखेंगे कि फिर उसके बाद भी वो तैयार नहीं हुए उसके बाद भी गौर किशोर दास बाबा तैयार नहीं हुए, इतना जानने के बाद भी। तब उन्होंने क्या किया, उन्होंने उनको बोला, गौर किशोर दास बाबा को, या तो आप मेरे को शिष्य मानो, मुझे दीक्षा दो, नहीं तो मैं गंगा में कूद करके जान दे दूंगा। और फिर बोलते हैं कि ये मेरी चेतावनी नहीं है, ये मेरी प्रार्थना है तो फिर जब इतना इंटेंस उन्होंने प्रार्थना की तो फिर गौर किशोर दास बाबा ने उनको दीक्षा दे दी। ऐसा बोलते हैं कि गौर किशोर दास बाबा वहां मायापुर में बैठ के वृंदावन में क्या चल रहा है वो उनको दिखता था। एक बार वहां पर वृंदावन में आपको पता होगा तुलसी के बहुत ज्यादा झाड़ है, तो भगवान के अर्चे वगैरह के सामने तुलसी लगी थी और कुछ बकरियां तुलसी खा रही थी। तो उन्होंने वहीं से ही आदेश दिया मायापुर से बैठ करके, अरे वो वहां का जो पंडित था उसको बोला कि देखो देखो वो बकरियां तुलसी खा रही है, उसको भगाओ। तो उनको वहां से दिख भी गया और वो पंडित को वहां से सुन भी गया। तो ऐसे ऐसे इतने ज्यादा शुद्ध चरित्र वाले ये लोग थे। यहाँ पर हम देखेंगे कंस और जरासंध को, तीसरा एग्जाम्पल। तो कंस ने कितनी बार भेजा था कृष्ण को मारने के लिए, उसने हजारों असुर को भेजा। पूतना से चालू किया था और आखिरी असुर उसने भेजा था अरिष्टासुर। उसकी बहुत सारी कहानियां हैं, एक एक असुर की एक एक कहानी है। माता जी को शायद मालूम होगा, हमने वहां
टेम्बुरनी में बहुत सारी कहानियां बोले उसकी। तो हर बार क्या हुआ कि जितने भी असुर गए वो वहां पे असफल रहे, वो कृष्ण को मार नहीं सके। लेकिन हर बार कंस क्या सोचता था कि अरे उससे शायद कुछ गलती हो गई, अब दूसरा असुर भेजूंगा ना तो वो जरूर उसको मार देना। तो यहाँ पर क्या हुआ, जरासंध का भी वैसे ही हो। जरासंध जब हार गया युद्ध तो बहुत ज्यादा दुखी था। जैसे शमशान में वैराग्य आता है, मैंने लास्ट टाइम बताया था, शमशान घाट में जाते हैं तो हमको वैराग्य आता है थोड़ी देर के लिए, अरे दुनिया में कुछ नहीं है, सबको एक दिन जाना है, ये लकड़ी है, ये माचिस लगा है, तो गए काम से, आधा घंटा 20 मिनट अभी और कम होते जा रहा, लोग मोबाइल देखते वहां जा करके, अब किसको कुछ फर्क भी नहीं पड़ रहा। और वो शमशान वैराग्य के पहले थोड़ा आता था, मैं जब 10-20 साल पहले देखता था, अब वो माहौल देख करके किसको ही शमशान वैराग्य नहीं आता। वो बाहर जाने के बाद बोलते हैं अरे मेरा 1000 रुपए का क्या होते है अभी फटाफट, कुछ वैराग्य वो थोड़ा बहुत जो आता होगा। तो वैसा उसमें वैराग्य आ गया कि अभी मैं लड़ूंगा नहीं, अभी युद्ध में करूंगा नहीं, बहुत हो गया। फिर उसके दोस्त बोलते थे अरे तेरी कुछ गलती नहीं है, तेरा समय खराब है, तेरे में क्या गलती, तेरा समय खराब है इसलिए ऐसा हो रहा, लड़ो अभी, हम है ना तेरे साथ में, तेरे को हम पूरा समर्थन देने वाले हैं। प्रभू जी पुढे या सगळे, इथे इथं बसा माझ्या बरोबर, पुढे या, इथे सगळे म्हाताऱ्यांसारखे सगळे भिंतीला टेकून बसू नका, समोर समोर या, म्हणजे थोडस लक्षही चांगलं राहतं आणि झोपही आरामात बसले की मग प्रसादाचा विचार करायचा आणि बसायचा। या अजून थोडं समोर समोर, पाठीमागे जे त्यांना जागा। तो श्रीमद् भागवत क्या कहती है कि पुनः पुनः चर्विता नाम, मतलब हम क्या करते हैं, जो चबाया हुआ है उसको बार बार चबाते हैं। जैसा कि मान के चलो आप सबने धान देखा है, चावल का भूसा देखा है ना, अब चावल के भूसे को आप कितनी भी बार चबाओगे तो आपका उसमें से कुछ पेट भरने वाला है क्या? भूसे चने को कुछ आप उसमें पेट भरने वाला है नहीं। देखिए हमने सबको पता है बबल गम च्युइंग गम देखे ना, उसको खाते हैं 2 मिनट 3 मिनट तक का मीठा टेस्ट आता है, बाद में कोई टेस्ट आता है क्या उसमें? पता नहीं लोग क्यों खाते हैं उसको। वहाँ जैसे अपने यहाँ पान गुटखा मसाला चलता ना प्रभु जी, वहाँ अमेरिका में च्युइंग गम रहता 24 घंटे, और उनके मुंह से इतनी बदबू आती कि मतलब मैं कितने सारे वो अमेरिकन स्टूडेंट आते थे मेरे पास में, मैं उनको बोलता था तुम दूर रहो, वो उनके च्युइंग गम का स्मेल आता था उनके मुंह से। तो वो लोग वो च्युइंग गम बबल गम जो भी खाते हैं वो क्या करते हैं, पुनः पुनः चर्विणाना, चबे हुए को बार बार चबाना। समझ में आया क्या? मतलब क्या है उसका कि जरासंध हर बार नई शक्ति के साथ मथुरा पर आक्रमण करता था, 13 अक्षयणी सेना लेके आता था और उसके बाद में क्या होता था, वो हार जाता था। तो ऐसा कितनी बार हुआ? टोटल 17 बार हुआ। तो हमको यहाँ से पहला हमको एक लेसन सीखना है। क्या सीखना है कि जो रावण है, रावण को भी ऐसे ही हुआ ना, कितनी बार उन्होंने बोला भगवान रामचंद्र ने कि देखो तुम खाली सीता मैया को मेरे को वापस कर दो, मैं तुमको क्षमा कर दूंगा। वो कहाँ माना? वो माना ही नहीं। उसके बाद में कंस को कितनी बार बोला, लेकिन कंस क्या किया, हर बार असुरों को भेजता गया। जरासंध को 17 बार हरा दिया, लेकिन फिर वो अपना सेना लेकर के फिर आ गया, क्योंकि वो उन्होंने कुछ सीखा नहीं। वो हमेशा भ्रम में रहते थे। क्या भ्रम में रहते थे? कि मैं जरूर जीत जाऊंगा। ये मेंटेलिटी कैसी है, मानसिकता कैसी है? असुरों की मानसिकता है ये। असुर यानी क्या? दानव की मानसिकता है। तो श्रीला प्रभुपाद कहते हैं कि भौतिक जगत में प वर्ग है, प वर्ग। अब देखो थोड़ा सा टेक्निकल है, लेकिन इसको बहुत इजी वे में समझा दूंगा मैं। प वर्ग यानी क्या? एक बार मैंने शायद बोला था, प फ
ब भ म। ब काय के लिए है? परिश्रम के लिए। ब काय के लिए? अभी आप देखो भौतिक जगत में आप लोग खेत से आ रहे सब जने, कोई नौकरी करके आ रहे, कोई बिजनेस करके आ रहे, माता जी कुकिंग करके आ रहे, जो भी। तो प यानी क्या है? परिश्रम। सबको परिश्रम करना है, प्रभु जी को प्रभु जी का है, माता जी को माता जी का है, तो बहुत ज्यादा परिश्रम करना है। फ यानी क्या है? फेन। फेन यानी क्या? झाग। जब भी आप घोड़े को दौड़ाते बहुत किलोमीटर तक, उसके मुंह से क्या आता है? झाग आता है। वो बहुत आराम करता है इसलिए झाग आता है क्या? वो बहुत ज्यादा परिश्रम करता है इसलिए क्या होता है? झाग आता है। उसके बाद में है ब। ब का अर्थ है व्यर्थ में जाना, उसको बंगाली वाले व्यर्थ बोलते हैं, इसलिए वो ब कर दिए उसको, व्यर्थ। मतलब इतना सब करके भी हमारे हाथ में कुछ आ रहा है क्या? कुछ भी नहीं आ रहा है, वो परिश्रम हमारा व्यर्थ जा रहा है। प फ ब। फिर उसके बाद है भ। भ यानी भय, फियर। हमको हमेशा डर है कि भाई आज तो हमने कमा लिया, अभी कल का क्या होगा? आज तो हमारा अनाज अच्छा आ गया, कल ज्यादा पानी गिर गया तो क्या होगा, या फिर कल सूखा गिर गया तो क्या होगा? हमारे को हमेशा क्या रहता है? भय रहता है। बराबर है। सो प फ ब भ। और म क्या है? मृत्यु। हम कितना भी प्रयास करो, कुछ भी करो, तो हमारी मृत्यु आखिर में अटल है। तो यहाँ पर उपदेशामृत में पहले आपको एक छोटा सा मैं एक दोहा क्या बोलेंगे श्लोक है, उसका अर्थ बताऊंगा, उसके बाद में एक बहुत अच्छी कहानी भी बताऊंगा, तो सोइए मत। तो उपदेशामृत में क्या बोलते हैं प्रभु जी? अत्याहार प्रयासश्च प्रजल्पो नियमाग्रह। अत्याहार मतलब ज्यादा खाना, अत्या मतलब अति, आहार मतलब खाना। उसका दूसरा भी अर्थ यह है कि ज्यादा प्रयास करना, जरूरत से ज्यादा प्रयास करना। प्रयासश्च प्रयास करना। प्रजल्पो, प्रजल्पो माने क्या? गप्पे मारना। हर वो चीज जिसमें हम भगवान की स्तुति नहीं करते, भगवान से संबंधित बातें नहीं करते, उसको शास्त्र क्या बोलता है? प्रजल्प बोलता है, फालतू की बातें, प्रजल्प। नियमाग्रह, नियमाग्रह मतलब क्या? कि अपने मन से मनमाने तरीके से नियम बना देना। अरे हम बोल रहे हैं कि तुम एक मंत्र गाओ, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, राम 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 हरे हरे। अब ये शास्त्र बोल रहा है, लेकिन हमारे भक्त प्रभु जी आमच्या आजोबाने हे मंत्र सांगितले, बोलते खूप दुसरा मंत्र बोलते। फिर वो बोलता आमचे पंडित जी म्हणाले हे मंत्र का, वो मंत्र बोलते। तो अपने मन माने जिसको जो मंत्र बोलने का वो बोलते हैं, जो देवी देवता जिसको जैसा करने का है वो करते हैं अपने मन से। अब हम क्या बोलते हैं तुमको कि तुमको जो भी करना है ना, शास्त्र में बताओ किधर लेके आए। शास्त्र अपन देखते ही नहीं, क्योंकि कभी पढ़े नहीं। सामने वाला जो भी बोलता हम वो करते। लेकिन जो इस्कॉन संस्था है उसमें मन का एक भी शब्द कोई भी प्रभु जी बोलता नहीं है। वो जो भगवान ने बोला हुआ है वही हम खाली क्या कर रहे हैं? हम पोस्टमैन है, हमारा इसमें कुछ भी नहीं है। जैसे पोस्टमैन क्या करता है, तुम्हारे रिश्तेदार ने चिट्ठी भेजा तो उसमें अगर कुछ लिखा है तो कुछ हाथ से उसको चेंज करता है क्या? नहीं। और लाता है, ढूंढता है, भाई कौन से प्रभु जी है, चलो इनके घर में दे दो। बराबर है। वैसे ही हमारा काम है, जो हमारे गुरु परंपरा, गुरु शिष्य परंपरा में चला आ रहा है, हम क्या कर रहे हैं? वही ले रहे हैं और वही हम सामने बोल रहे हैं। तो जरूरत से ज्यादा प्रसाद लेना, जरूरत से ज्यादा धन एकत्र करना, सांसारिक तुच्छ वस्तुओं के अति प्रयास करना। अब देखो प्रभु जी, मान के चलो आपके पास एक मोटरसाइकिल है, आपका काम हो रहा है, सब हो रहा है, फिर आपके दिमाग में आएगा अरे ये गाड़ी है ना 80,000 की, अभी नई गाड़ी आ गई 3 लाख की, अपने को वो लेने गए, फिर उसके लिए बहुत मेहनत कर रहे, रात दिन काम कर रहे, शरीर कहाँ से जा रहा मालूम नहीं, लेकिन बहुत मेहनत कर रहे, फिर वो गाड़ी लेके आ गए, फिर बोलेंगे नहीं आप तो 4 व्हीलर होना, स्टेटस क्यों? भाई वाले ने लेके आए इसलिए। वो उसके लिए प्रयास कर रहा 10 लाख की गाड़ी लेके आने के लिए, फिर भाग रहे उसके पीछे। बॉम्बे पूना में प्रभु जी हम देखते हैं ना, वो पिताजी को क्या बोलते हैं, सब बच्चे क्या बोलते हैं? संडे वाले पापा जी। क्या बोलते हैं? संडे वाले पापा जी। क्यों बोलते हैं मालूम है? संडे वाले, वो जो व्यक्ति है सुबह 6 बजे उठता, जब उसके बच्चे सोते रहते, वो 6 बजे चले जाता,
10 बजे 10:30 बजे बॉम्बे में पहुंचता, 10:30 बजे काम करता, फिर वहां से 5 बजे निकलता या 5:30 बजे निकलता, इधर 10 बजे आता, फिर उसके बच्चे सोते रहते। तो सोमवार से लेके शनिवार तक उनको बच्चों को उनके पिताजी कभी दिखते ही नहीं, खाली कब दिखते? संडे। तो उनको क्या लगता है कि अपने पापा खाली संडे के ही है। नाम क्या रखते हो? संडे वाले पापा जी। हाँ? तो वो वैसा, इसको क्या बोलते हैं? अति प्रयास करना। तो यहाँ पर बोले प्रजल्पो नियमाग्रह। अब इसके बारे में क्या है? सांसारिक तुच्छ वस्तुओं के लिए प्रयास करना जिसे पाना अत्यंत कठिन है। तुच्छ बातें करना, जैसे हम पॉलिटिक्स की बातें करते हैं, फिल्म की बातें करते हैं, टीवी की बातें करते हैं। फिर उसके बाद में अपने मनमानी के तरीके से नियमाग्रह, शास्त्रों के नियमों का आप खुद ही बनाना। अभी जैसे देखो, मैं सच्ची बोलता हूँ, इसमें मैं भी शामिल हूँ। अब हमारे प्रभु जी ने क्या बोले? 15 दिन में एक दिन एकादशी का उपवास करना। हमारे महाराष्ट्र का उपवास अलग है पूरे भारत से। क्यों? पूरे भारत में मेरे को यह भी मालूम पड़ा, एक हमारे कुछ भक्त मिले वहां पे, वो यूपी के थे। वो बोले प्रभु जी मैं एकादशी का उपवास करता था, मैं फिर एक बार महाराष्ट्र में आया पूना में, तो बोले मेरे को उन्होंने बहुत सारा प्रसाद दिए एकादशी के दिन। तो मैंने उनको बोला नहीं नहीं, एकादशी के दिन तो मैं कुछ नहीं खाता हूँ। तो बोले नहीं, ये एकादशी का ही उपवास का ही है। तो मैंने सोचा, बोले कि ऐसा भी रहता है क्या? तो उसको मालूम नहीं है कि हमारे महाराष्ट्र में एकादशी तुप्पड़ खाशी है ना। तो अपने यहाँ पे दबा के खाने का, फ्राइड भी खा रहे, ये भी खा रहे। अभी पिज्जा भी आ गया, मालूम है क्या उपवास का? बहन ने भेजी है अभी पिज्जा। मैं बोले क्या है? बोले पिज्जा है, पिज्जा। अरे वाह, बढ़िया है उपवास का। मेरा बेटा जल्दी कभी उपवास नहीं करता था, उपवास का पिज्जा है तो बोला मैं भी करूंगा, बोले मम्मी। तो हम क्या कर रहे हैं? मनमाने तरीके से शास्त्रों के नियमों का पालन कर रहे हैं, क्योंकि इच्छा नहीं है उतनी करने की। फिर उसके बाद क्या करूंगी? भौतिक आसक्ति में लिप्त रहना और भौतिक लोगों का संग करना। भौतिक लोगों का संग बोले तो कैसा? कि जो बहुत ज्यादा सिर्फ पैसा पैसा करते हैं, बहुत ज्यादा पर स्त्री या पर पुरुष के बारे में बात करते हैं, उनके साथ में हम संग कर रहे हैं। तो उससे क्या होने वाला है? हमारी जो भक्ति है उसका विनाश होने वाला है। अत्याहार प्रयासश्च प्रजल्पो नियमाग्रह जन संघर्ष लौलम शर्भिर भक्ति विनश्यति। तो ये 6 प्रकार करने से हमारी भक्ति का नाश होता है, ऐसा हमारे शास्त्र कहते हैं। तो इसमें क्या क्या है? पहला है ज्यादा अन्न खाना, ज्यादा धन का एकत्रित करना, सांसारिक तुच्छ वस्तुओं के लिए प्रयास करना, तुच्छ फालतू बातें करना, पॉलिटिक्स, फिल्म, टीवी की, अपने मानीमान तरीके से शास्त्रों का नियमों का पालन करना और उनकी अवहेलना करना। अपने को पटा तो सब ठीक है, नहीं पटा तो नहीं, ऐसा कुछ ना रहता उसमें, मैं नहीं मानता है कि नहीं? तंबाकू चलता है क्या उपवास में? चलता बोले क्यों लेके आए तंबाकू का? कुछ लिखा है क्या? तो आपने मन माने तरीके से कर। भौतिक आसक्ति में लिप्त लोगों का संग करना, जो कि कृष्ण भावना में जिनको दिलचस्पी नहीं है, कृष्ण भावना में दिलचस्पी नहीं है, वो किधर भी इंटरेस्ट रखा उनको, उनके साथ में हमने संग करना। और तुच्छ प्राप्ति के लिए ललायित रहना, वो वापिस से आए। हम क्या कर रहे हैं प्रभु जी? काम तो बहुत कर रहे हैं, लेकिन हमारा काम कैसा है मालूम है आपको? जैसा जो बांबू रहता है ना, बांबू, उसमें से जूस निकाल रहे हैं। बांबू में से कभी जूस निकलना पॉसिबल है क्या? संभव है? लेकिन हमारा प्रयास वही है, क्या करो हमको। अच्छा, हमारे स्कूल में पढ़ाया जाता है कि पत्थर का सीना चीर दो, हाँ, और ये करो वो करो। ठीक है, सुनने के लिए, करने के लिए अच्छी बात है, लेकिन हमको शास्त्र क्या बोलते हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। शास्त्र बोलते हैं अति प्रयास करना चाहिए। कभी भगवान ऐसा नहीं बोले कि पढ़े रहो खाली। वो अर्जुन लड़ रहा नहीं था तो उसको बहुत 2-4 लगाए थप्पड़, अरे लड़ो करके, है ना। तो ऐसा नहीं बोलते भगवान कि तुम कार्य मत करो। भगवान क्या बोल रहे हैं कि तुम अति प्रयास मत करो। अरे बहुत अच्छी कहानी है प्रभु जी, मेरी बहुत फेवरेट कहानी है। क्या हुआ, अमेरिका में एक व्यक्ति था, आपने बहुत जनों ने डिज्नी वर्ल्ड नाम सुने होंगे, डिज्नी वर्ल्ड देखे ना। उसका जो मालिक था, उसका मालिक का नाम क्या था? वॉल्ट डिज्नी। मैं भी डिज्नी वर्ल्ड 2 बार गया प्रभु जी, वहां पे बहुत बड़ा
विशाल मतलब उसका वो रहता है एरिया, करीब $100 मतलब 8-9 हजार 10 हजार रुपए की फीस रहती है उसके अंदर जाने की, 10 या 20 हजार या नहीं है। तो आप जो सुबह से जाते हैं तो सीधा रात को वापस आते हैं। बहुत सारे राइड्स है वहां पे, इंटरटेनमेंट है, कुछ शो चलते हैं, बहुत बच्चे लोगों का बहुत फेवरेट स्थान है। तो वाल्ट डिज्नी ने क्या किया, पर ये पूरे विश्व में प्रसिद्ध है, तो उसने क्या किया, बहुत पैसा कमाया। बहुत पैसा कमाने के बाद में उसको क्या लगा कि भाई इतना पैसा मैंने कमाया तो अब क्या करना चाहिए, मैं सब चीजें तो कंट्रोल कर सकता हूँ लेकिन एक चीज को कंट्रोल नहीं कर सकता। वो क्या चीज है, मेरी मृत्यु। तो उसके मन में आया कि अब मैं इतना पैसे वाला हूं तो मैं मेरी मृत्यु को भी कंट्रोल कर सकता हूँ। तो उसने क्या किया, जितने बड़े बड़े वैज्ञानिक थे उन सब वैज्ञानिकों को पूरे विश्व से बुलाया, जो भी फेमस प्रसिद्ध वैज्ञानिक थे सबको बुला करके उन वैज्ञानिकों की उसने क्या किया, मीटिंग किया। और मीटिंग में उसने बोला कि देखो मेरे पास में अब ज्यादा समय नहीं है, मैं बूढ़ा हो गया लेकिन मैं मरना नहीं चाहता, तो तुम कुछ ऐसी दवाई या ऐसा कुछ इंजेक्शन निकालो कि जिससे मेरी कभी मृत्यु नहीं हो। तो सभी वैज्ञानिक बड़े सोच में पड़ गए कि ऐसा कैसे संभव है। तो फिर उसने बोला देखो भैया, पैसा जो तुम चाहो और काम जो मैं चाहूं, बराबर है। तो उन्होंने कितने पैसे मांगे उनसे, $10 मिलियन। $10 मिलियन में आज के इसमें अंदाजे 80 करोड़ रुपए, 80 करोड़ रुपए उन्होंने उससे मांगे। उसके लिए तो कुछ बड़ी बात नहीं थी। उसने क्या किया, उसको 80 करोड़ रुपए दे दिया। बोला कि चलो अब हमको तुम इसका बताओ क्या हुआ। अब क्या हुआ, 2 महीने गए तो वाल्ट डिज्नी सोचा कि अभी 2 महीने हो गए, भाई पूछता हूँ इनको क्या चल रहा है। तो उसने जो हेड था उनका वैज्ञानिक, उसको फोन किया, अरे भैया तुम तो पैसे लेके गायब भी हो गए, बता ही नहीं रहे, कुछ इंजेक्शन दवाई निकली कि नहीं। वो बोला यस सर, हमने अभी क्या है, बोले चूहों पे और बंदरों पे हमारा ये जो है ना एक्सपेरिमेंट बोले चालू है अभी। तो बोले क्या हुआ उसमें, चूहों के ऊपर में तो सक्सेस हो गया, बोले सफल हो गया। बोले कैसे, 16 चूहे हमने ट्राई किए थे, बोले 15 मर गए लेकिन एक चूहा बच गया। बोले हमको पूरी उम्मीद है, बोले वो जो चूहे बचाना वही दवाई तुम्हारे को लगाएंगे। बोले अब बहुत समय निकलता गया, ये और बूढ़ा होता गया। फिर इसने बुलाया मीटिंग करके, तो वैज्ञानिकों को समझ गया कि भाई ऐसी तो कोई दवाई अपने से बनने वाली है नहीं, पॉकेट में पैसा जितना मिल गया इससे खिस लो। तो उसको उन्होंने क्या करे, एक आश्वासन दिए, बोले तुम एक काम करो, तुम जब मरोगे ना तो तुम्हारा जो शरीर है उसको तुम दफनाना नहीं। क्रिश्चियन लोग क्या करते हैं, दफनाते हैं ना उसको जमीन के अंदर, वो पेटी में, लकड़ी की पेटी में। तो उसमें बोले तुम दफनाना है। तो बोले फिर क्या करना, उसको खाली फ्रिज में रखो, बोले तुम संभाल के। तो बोले क्या होगा, तुम्हारे रिश्तेदारों को बोल दो। तो बोले हमारे जैसी दवाई हमने ढूंढ के निकालेंगे, वो तुम्हारे को दिएगी, तुम उठ के खड़े हो जाएंगे। बोले तो उसने बोला ठीक है, नहीं आ रहे तो क्या करेंगे। उसने क्या किया, अब उसको समझ में आ गया कि मेरा अंतिम समय नजदीक है। उसने अपने जितने भी रिश्तेदार थे सबको बुलाया, उसके पास इतना पैसा था कि पूछो मत। और बोला अब क्या करूंगा, तो उसने सब रिश्तेदारों में वो पैसा बांट दिया और फिर वो मर गया। अब उसके जैसे उसने बोला था, उसकी बॉडी को फ्रिज में रख दिया उन्होंने पूरा संभाल के। अब क्या हुआ, साल भर चला गया, 2 साल हो गया। अब उनके रिश्तेदारों को बहुत टेंशन हो गया। रिश्तेदार सोचने लगे कि ये वैज्ञानिक सही में कुछ दवाई निकाल लिए और ये बुढ़ा वापस से जिंदा हो गया, तो ये क्या करेगा, उसके बराबर हमसे वापस से पैसे मांगेगा, बराबर है नहीं। अगर ये जिंदा हो गया तो ये क्या करेगा, सबसे पहले वो लाओ मेरे पैसे वापस करो। फिर वो क्या करे, जितने रिश्तेदार थे उन्होंने एक मीटिंग करी, वो उनके वैज्ञानिकों को बुला, बोले देखो तुमने ऑलरेडी 80 करोड़ रुपए लिए ना, बोले अभी तुम शांत हो जाओ, कुछ उस पर रिसर्च अनुसंधान करने का नहीं, कुछ दवाई निकालने की नहीं, बुढ़ा मर गया उसको मरने दो। तो वैज्ञानिक भी होशियार थे, बोले हम क्या फुकट में थोड़ी चुप बैठेंगे, अभी अनुसंधान नहीं करने के पैसे है क्या, प्रभु जी फुकट में थोड़ी चुप पड़ा, हम निकाल देंगे, नहीं तो हम क्या करेंगे, दवाई निकाल देंगे, सब जिंदे हो जाएंगे वापस, तो तुम्हारा पैसा वापस लेंगे, फिर हमारे को बोलना नहीं। तो बोले क्या करेंगे,
पहले बोलता है वो उन्होंने कितने हमको 80 करोड़ दिए थे, अब तुम भी 80 करोड़ दो। बोलते नहीं 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 नहीं, हमारे को इतना ऐसे में थोड़ी आया, हमारा खर्चा हो गया, ये हो गया, रोने धोने लग गए। अच्छा जान दो, बोले फिर कितने देते? तो सब जने डिसाइड करते 40 करोड़ देंगे। तो उसने क्या किया, वॉल्ट डिज्नी से 80 करोड़ ले लिया, उसके रिश्तेदारों से वैज्ञानिक लोगों ने 40 करोड़ ले लिए। कितने हो गए? 120 करोड़। और बोले फाइल क्लोज। अब उन्होंने भी क्या करे, कुछ दिन तक बॉडी वो उसमें रह के फ्रिज में, बाद में उसको भी गायब कर दिया। हाँ, तो ये है हमारा भौतिक जगत। हाँ, भौतिक जगत कैसा है कि इसी प्रकार चलता है। एक व्यक्ति कभी मरना नहीं चाहता और उसके सबसे प्रिय और नजदीकी रिश्तेदार उसे जिंदा नहीं रहने देना चाहते। बराबर है। जैसे हम देखते हैं कि जो हमारा ये भौतिक जगत है, इसमें आनंद नहीं है और समाधान भी नहीं है, ठीक है। लेकिन जैसे हम देखते हैं कि कोई व्यक्ति अगर शौचालय में जाता है और वहां वो ये कल्पना करे कि उसको बहुत सुगंध मिलेगा, तो ऐसा संभव है क्या? नहीं है ना। शौचालय बनाई कैसे लिए है? दुर्गंध के लिए। तो वहां हमने काम निपटाना है और फटक से बाहर जाना है। लेकिन अभी क्या चल रहा है प्रभु जी, आपको मालूम है? ये जितने बड़े बड़े फ्लैट अपार्टमेंट है, आप देखो वहां जाके, वो वहां नए कार्यक्रम है, वो शौचालय में जाते हैं, शौचालय में जाते हैं, वहां पे बहुत अच्छा परफ्यूम, अत्तर, सुगंध है, वो फ्रेग्रेंस डालते हैं, आराम से उसमें बैठते हैं, जब तक का सिगरेट नहीं लगाते हो उनका टॉयलेट नहीं आता है। फिर अखबार पढ़ते हैं वहां पे। तो प्रभु जी बोलते हैं एक लेक्चर में कि बोले टीवी, अखबार, टेलीफोन, उसके बाद में अत्तर, परफ्यूम सब लेके आए, सिर्फ एक चीज की कमी रह गई। हुई क्या? वो टिफिन लेके नहीं बैठ रहे हो। हाँ, और टिफिन लेके बैठने बाकी रह गया उनका। तो वो क्या कर रहे हैं कि वहां पे हमारा काम क्या है, वॉशरूम में जाना है, हमारी ड्यूटी फिनिश करना है, बाहर जाना है, लेकिन हम लोग वहां पे क्या कर रहे हैं, सब ऐसा काम कर रहे हैं। तो हमारी जो वैदिक सभ्यता थी प्रभु जी, उसमें क्या था मालूम है आपको कि जो शौचालय रहता था वो घर से बहुत दूर रहता था। पहले बहुत दूर रहता था। पहले तो जंगलों में जाते थे, उसके बाद में उसको घर के बहुत दूर स्थान बनाते थे। क्यों बनाते थे मालूम है क्या? क्योंकि वहां जाने में भी बहुत परिश्रम करना पड़ता था। अगर आपका शौचालय जाने में परिश्रम करना पड़ा, ऐसा आपके दिमाग को सिग्नल मिल गया, तो आप क्या करेंगे? खाना भी बहुत सोच समझ के खाएंगे। बराबर है कि नहीं? अभी ज्यादा आहार नहीं लेंगे, रेगुलेटेड लेंगे और टाइम पे लेंगे। सही है कि नहीं? तो पहले क्या करते थे, जानबूझ करके उसको बहुत दूर बनाते थे। तो हमको देखना यह है कि जो एक ब्राह्मण है वो केवल नहाने से शुद्ध नहीं होता था उस समय। वो कैसे शुद्ध होता था? वो शुद्ध होता था उसकी चेतना से, वो शुद्ध होता था उसकी साधना से, वो शुद्ध होता था उसकी आंतरिक और बाह्य प्रक्रिया से, शुद्धिकरण से। ऐसा वो होता था। लेकिन अभी क्या है, हमको जो भौतिक जगत में है, हम क्या कर रहे हैं, गंदी बदबूदार जगह में बैठे हैं, तो हमको वहां पर निराशा लगने वाली है। तो प यानी क्या है? व्यर्थ। जैसे एक जेल के अंदर में हमको कभी हैप्पीनेस मिलेगी क्या, खुशी मिलेगी क्या? जेल में नहीं मिल सकती। वैसा ही है। फिर उसके बाद है भय। भय क्या है? भय के लिए है कि हम हमेशा अपने अस्तित्व से भयभीत रहते हैं। हमको मालूम नहीं है कल क्या होने वाला है। आप देखे होंगे जानवरों में खास करके, वो हमेशा भयभीत रहते हैं। आप देखे कभी हिरण को अभी टीवी में देखते हैं, असली तो हिरण दिखते नहीं है, लेकिन वो हमेशा उसके कान ऐसे 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 हलते रहते हैं। वो देखता रहता है कि कोई मेरे को खाने वाला है, खाने वाला है। तो जो पशु जगत है वो भयभीत रहता है, और जो मनुष्य जगत है कलयुग का, वो क्या रहता है? देखिए, दो प्रकार के श्राप दिए हुए हैं। पशु जगत को तो भयभीत रहना ठीक है क्योंकि वो पशु है, लेकिन मानव को क्या टेंशन दिया है? वो हमेशा चिंतित रहते कि नहीं रहते? बोलो, हमेशा एंग्जाइटी में रहते। कल क्या होगा, कल क्या होगा, कल क्या होगा, कल क्या होगा, ऐसा हम हमेशा एंग्जाइटी, चिंता में रहते हैं। तो और लास्ट में क्या है? मोह रहता है मृत्यु से। हमेशा हमको मृत्यु का डर बना हुआ रहता है उसके अंदर। तो इस प्रकार हम देखेंगे कि जो ये प वर्ग है, इसको शास्त्र में बताया हुआ है कि प यानी परिश्रम,
फ यानी फेन, मुंह से जो झाग आता है, व यानी व्यर्थ, प फ ब, भ यानी भय, म यानी मृत्यु। तो ये जरासंध है, वो क्या कर रहा है, यही पांचों चीजों के पीछे कार्य कर रहा है कि नहीं। देखिए, प यानी परिश्रम, फिर एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार नहीं, कितनी बार, 17, जब तक उसके मुंह से फेन नहीं निकल रहा, जब तक का बेचारा मरता रहा। अच्छा, वह यानी व्यर्थ, 17 बार उसने कोशिश किया, लेकिन वो सबके सब उसके व्यर्थ है। वो तो बहुत महान थे, सब हट्टे कट्टे थे, हमारे जैसे तो 2-4 बार में लंबे हो रहते थे, है ना। प फ ब, भ यानी भयभीत, हमेशा उसको भय रहता था कि मेरा हार गया, मेरा कितना ज्यादा इंसल्ट होगा। उसको ऐसे पशुओं के समान बांध के उसको बेचते रहे वापिस, और लास्ट में उसकी मृत्यु तो हुई है, आज तो जिंदा है नहीं वो, बराबर है। तो ये जो मेंटेलिटी है पावर की, ये कैसी है, ये जरासंध मेंटेलिटी है। किंतु कृष्ण भगवान जब भी युद्ध किए जरासंध से, तो कृष्ण भगवान कोई ऐसे टेंशन में दिखे क्या हमको कभी? कृष्ण भगवान कैसे दिखते, हमेशा आनंद में, है ना। तो चलो, वार्निंग का घंटे बजा, आप 4 मिनट के बाद खत्म करेंगे। तो हमको क्या करना चाहिए, हम अगर ये सब बातें नहीं भी करें तो हमको 2 बातों का विशेष करके ध्यान देना चाहिए कि हमें एक तो पापपूर्ण काम नहीं करना चाहिए, ऐसा कोई भी काम नहीं करना चाहिए कि जिसमें हमको पाप लगे, और दूसरा हमें सिर्फ भौतिक आनंद और इंद्रिय तृप्ति के लिए परिश्रम नहीं करना चाहिए, बराबर है। हमको अध्यात्म, भगवान की भक्ति, भगवान की सेवा, भगवान से रिलेटेड हर चीज में हमको कार्य करना चाहिए। प वर्ग को हमको अवॉइड करना है, और जो भौतिक जगत के लोग हैं, जो पाप कर्म करते हैं, ऑफेंसिव काम करते हैं, उनके साथ नहीं रहना चाहिए। और हमेशा हमने उत्सुक रहना चाहिए कि मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया, मुझे कहाँ जाना है। अब ये 3 प्रश्न, कुत्ता बिल्ली कोई सोच सकते हैं क्या? कोई कुत्ते को आपको बिठा के प्रवचन किया, भैया प्रवचन के बाद तेरे को क्या समझा, ऐसा पूछेगा क्या कि मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ? ये किसके लिए संभव है? सिर्फ मानव के लिए संभव है। तो हमको वो चीजों के बारे में उत्सुकता रहना चाहिए, और हमको ये देखना है कि बहुत अच्छा है, yearn to learn, learn to earn and earn to return। मतलब हमने क्या करना चाहिए, पहले पढ़ाई के लिए लालायित रहना चाहिए, ज्ञान के लिए लालायित रहना चाहिए। फिर उस ज्ञान से, जैसे हमने पढ़ाई कर ली, इंजीनियरिंग, डॉक्टरी, मेडिकल, जो भी किया, वो उससे फिर क्या करना चाहिए, कमाई करना चाहिए, अर्न। लर्न के बाद क्या है, अर्न, और अर्न के बाद शास्त्र बोलते हैं रिटर्न, समाज को वापस देना चाहिए, बराबर है। अभी प्रभु जी यहाँ पर सत्संग कर रहे हैं, इतना प्रसाद बना रहे हैं, सबको बुला रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, ये क्या है, रिटर्न। तो अभी क्या होना चाहिए, हमने लालच क्यों रहना चाहिए, ज्ञान प्राप्ति के लिए। उस ज्ञान से हमने पैसा कमाना चाहिए, और उस पैसे का सदुपयोग हमने क्या करना चाहिए, रिटर्न करना चाहिए समाज को, बराबर है। लेकिन अभी क्या हो रहा है प्रभु जी, ये एल और आर दोनों चीज गायब हो गई। एल यानी क्या, ज्ञान अर्जित करना, किसी को इच्छा नहीं है, सबको शॉर्टकट चाहिए, और रिटर्न का तो आर पूछो भी मत। हम इस्कॉन के लिए किसी के पास जाते हैं कि भाई कुछ संस्था के लिए डोनेशन दो, प्रभु जी कितना, हम बोल रहे हैं अभी हमारा मंदिर 2 करोड़ का बनेगा, तो बेचारा बहुत मन हो गया, तो फिर अच्छा प्रभु जी 500 रुपए दे देता था। अरे 500 रुपए में लेबर भी नहीं आ रहा अभी, है कि नहीं। तो लेकिन वही व्यक्ति के घर में आप पार्टी देखो, क्या पार्टी होती वहां पे, जो चीज नहीं होना वो प्रचुर मात्रा में मिलेंगी तुमको। और तो ऐसे अभी मेरा बेटा वहां एक दिल्ली उसके फ्रेंड के यहाँ पार्टी में गया, तो एक ही दिन के अंदर में उन्होंने 1 लाख रुपए खर्चा किए पार्टी। ऐसे महानुभाव बहुत है अपने यहाँ पे, पार्टी देने वाले। पॉलिटिकल पार्टी देखो कितने की होती। तो हमको क्या करना है, जो भी हमने कमाना है उसका हमने उपयोग समाज के लिए करना है, उसको हमको रिटर्न करना है इस भावना से। तो आज का जो हमारा लेक्चर हुआ, इन शॉर्ट में क्या हुआ कि परिश्रम हमको जरूर करना है, लेकिन कितना करना है, अति प्रयास हमको नहीं करना है। ये मुचकुंद की पहली प्रार्थना है। ऐसी 10 प्रार्थना है, लेकिन घबराओ मत, 10 लेक्चर में नहीं करेंगे, अपन अगले लेक्चर में कोशिश करेंगे उसको वाइंड अप करने की। आज हमारी कितनी प्रार्थना हुई, सिर्फ 1 प्रार्थना हुई, ठीक है। तो हम हमारा यहाँ पर ये लेक्चर यहाँ पर समाप्त करते हैं। अगले बार
मुचकुंद की जो प्रार्थनाएं हैं वो हमारे दिल में हम कितना उतारना है। आज के लेक्चर से हमको ये क्या समझ में आया कि भौतिक प्रयास ठीक है, लेकिन अति प्रयास नहीं करना चाहिए, है कि नहीं। अब हम पागल ही हो गए, घर बार छोड़ दिए, सब छोड़ दिए। सबसे बड़ा इसका परिणाम आता है हमारी भक्ति पर। तो हमको कुछ भी हो जाए, हमको भक्ति नहीं छोड़ना चाहिए। किससे भी कितना भी झगड़ा हो गया तो हम सबसे बोले क्या करते हैं गुस्से में, अभी मैं भगवान ने सब गलत कर दिया, भक्ति नहीं करूंगा। मैंने हर लेक्चर में बोला तुम पहले खाना पीना छोड़ो ना, गुस्सा उसको निकालो करके देखो जरा होता क्या। झगड़े के अंदर में जो आदमी 2 टाइम खाता ना, वो झगड़ा हो तो 4 टाइम खाता।